यह कहानी है पैलेसे की, जिसका हब है बैलेरीना डांसर बनने का और वह अपने ख्वाब को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। पर कैसे? उसके ना तो पेरेंट्स हैं और ना ही उसके पास पैसे हैं। वह एक और फन एज में रहती है जहां उसका एक दोस्त विक्टर भी है। विक्टर एक साइंटिस्ट बनना चाहता है। वह अलसी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता है कि फैंसी को डांस कितना पसंद है, क्योंकि वह हर जगह डांस ही तो करती रहती थी। उसे यहाँ के लोग मना भी करते थे, लेकिन वह कभी अपने पैशन से पीछे नहीं हटी थी। एक दिन विक्टर फेल्स से कहता है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। पहले सी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है, पर वह दोनों रात के अंधेरे में यहाँ से निकलने की तैयारी में ही होती हैं कि अचानक से उन्हें यहाँ का गार्ड देख लेता है, जो इनके पीछे भी पड़ चुका था। ये दोनों उसके हाथ नहीं आते, बल्कि भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जो सुबह होने पर इन्हें पेरिस ले आती है। ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। विक्टर स्कूल जाना चाहता था तो फेयर रसिया डांस स्कूल। इन्हीं के बारे में वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक हम देखते हैं कि विक्टर का पांव स्लिप होता है और वह नीचे जाकर एक बोट में गिर जाता है। बोट वहां से काफी दूर चली जाती और ऐसे फल से अकेली रह जाती है। चलते हुए अब उसे दिखाई देता है एक डांस स्कूल, जहां पर एक बेहतरीन डांसर बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। उसे देखने के चक्कर में पहले सी उस स्कूल के अंदर चली जाती है, जिसे देख लेते हैं स्कूल के गार्ड और वह उसे यहाँ से बाहर निकालने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी पॉलिसी को पकड़ लेती हैं। असल से जब से इस लेडी के साथ थी तब से उसका दिमाग खा रही थी। कभी तो डांस के बारे में कुछ सवाल करने लग जाती थी, तो कभी अपने बारे में बताने बैठ जाती थी। वह उसे बताती है कि मैं एक और फैन हूँ, यतीम हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मैं और फिर से भागकर यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं एक बेहतरीन डांसर बन सकूं। कल से यह भी बताती है कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आया था, पर वह मुझसे बिछड़ गया और मैं इस नए शहर में बिल्कुल अकेली हूँ। अभी वह यही बात कह रहे थे कि यहाँ पर इस लड़की की ओनर भी आ जाती है। हमें पता चलता है कि उसका एक रेस्टोरेंट है और वह बहुत ही ज्यादा मगरूर है। वह काम करने वाली लेडी के ऊपर बेफिजूल ही गुस्सा कर रही थी, जिसके बाद वह काम करने वाली लेडी वापस फैंसी के पास आती है। दोबारा उससे बात करना शुरू करती है और कहती है कि प्लीज आप मुझे अपने पास रख लें, मैं आपके सारे कामों में आपकी मदद किया करूंगी। ऐसे वह औरत पहले से को साथ रखने में मान जाती है और हम देखते हैं कि पहले से अब उसके साथ सारे कामों में उसकी मदद करती है। जिस घर में पहले से आजकल काम कर रही है, उसी घर में एक लड़की बैलेरीना डांस की प्रैक्टिस करती है। यह होटल ऑनर की बेटी है, जिसके घर पर पहले सी और दूसरी औरत काम किया करते थे। जब फैंसी उसे चुपके से देख रही थी तो गलती से एक बहुत बड़ा सा बॉस पैलेस से गिरने वाला था। उसे कैच करने के चक्कर में पहले से ही गलती से उस लड़की के रूम के अंदर चली जाती है। लड़की बहुत ही मगरूर थी। एलिसी को बहुत डांटती है कि बगैर न किए तुम मेरे कमरे में आ कैसे गई। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उससे कहती है कि तुम ज्यादा डांस नहीं कर रही। मैं जब पेरिस आई थी तो मैंने एक बेहतरीन डांसर को डांस करते हुए देखा था। स्टूडियो में तुम वैसा नहीं कर रही हो। इस बात का जवाब लड़की देती है कि अगले साल इसी दिन में मैं एक बहुत बड़ी डांसर बन जाऊंगी। इसी को बताती है रीना। स्टूडियो के जो मालिक हैं वह एलिसी की मॉम के रेस्टोरेंट के बहुत बड़े फैन हैं और हमेशा वहीं से खाना खाते हैं। वहीं उसे बेली डांस स्टूडियो में प्रैक्टिस करने के लिए एक लेटर दिलवा देंगे, जहां प्रैक्टिस करके वह एक बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी डांसर बन जाएगी। सारी बातें सुनकर पैलेस उसे बताती है कि मैं भी बेहतरीन डांसर बनना ही चाहती हूँ और इसीलिए इतनी दूर से भाग कर यहाँ आई हूँ। वह उसे अपना म्यूजिक बॉक्स दिखाती है, लेकिन दूसरी लड़की उसकी सारी बातों का मजाक उड़ाते हुए उसका म्यूजिक बॉक्स तक तोड़ देती है। पहले से ही इस सब से काफी दुखी होती है। वह अपना म्यूजिक बॉक्स इकट्ठा कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक पोस्ट में आता है वही लेटर लेकर जिसके बारे में वह लड़की बात कर रही थी। इस लेटर को खुद रख लेती है। उसे यह लेटर तो एक मौका लग रहा था और इसी लेटर को लेकर अब वह बैलेरीना स्टूडियो पहुंच चुकी थी, जहां के मालिक पैलेस को समझते हैं कि वह होटल ओनर की बेटी है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर सेफ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी मॉम का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। जिसके बाद पैलेस को स्टूडियो के अंदर लेकर जाया जाता है। उसे ही एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भी दी गई थी। पहले से सबसे बहुत ज्यादा खुश थी। उसका तो आप जैसे पूरा होने जा रहा था। लेकिन अब यहाँ डांस क्लास में जाकर वह देखती है कि डांस टीचर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि डांस टीचर को भी यही लगता है कि यह होटल ओनर की बेटी है और वह गुस्सा इसलिए है कि वह जानती है कि होटल ओनर की बेटी के पास कोई टैलेंट नहीं, वह पैसे की वजह से यहाँ आई है। इसी के साथ टीचर यहाँ पर सबको ये भी बताती है कि कल से ऑडिशन शुरू होंगे। जो भी जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वह अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगा, वही अगले राउंड में जाएगा और जो सबका विनर होगा उसे ओपरा में पेरिस की सबसे बड़ी बैले डांसर के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर क्लास एंड हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एलिसी अकेले ही डांस की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी उसका दोस्त विक्टर भी यहाँ पहुंच जाता है, जो उसे बताता है कि वह पूरी रात पेरिस की गलियों में घूमता रहा। वह बहुत से लोगों से मिला, बहुत सी शॉप्स में गया और एक साइंटिस्ट के पास उसको जॉब भी मिल गई है। यह सब सुनकर फैंसी बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसे भी रीना डांस स्टूडियो में डांस करने का मौका मिल गया है। वह पूछता है कि तुम डांस स्कूल तक पहुंची कैसे। पहले तो झूठ मूठ की काफी कहानियां सुनाती हैं,
लेकिन विक्टर भी उसका दोस्त था, उसे अच्छी तरह जानता था। इसीलिए पहलेसी को अब सारा सच बताना पड़ा था कि वह किसी और के लेटर के जरिए डांस स्कूल पहुंची। विक्टर भी उसे अपनी इन्वेंशन दिखाता है। उसने अपने हाथों के अंदर एक ग्लाइडर बनाया था। उड़ने वाला ग्लाइडर तो बिल्कुल ठीक बना था, लेकिन शायद अब भी उसे बैलेंस करना नहीं आता था। इसी वजह से वह एक टॉवर से टकरा जाता है, जिससे उतरने के चक्कर में फंस जाता है घोड़ा गाड़ी के साथ, और इस मर्तबा दोबारा वह फैला सीट से दूर हो जाता है। पैलेस को दिखाया जाता है दोबारा डांस स्टूडियो के अंदर, जहां उसे ऑनर दिखती है, वही लेडी जिसके पास पहले से रहा करती थी। इसे देखकर पहले से घबरा जाती है। वह डर रही थी कि कहीं ऑडिट को सारा सच न पता चल जाए। उससे छुपते हुए वह एक रूम के अंदर चली जाती है, जहां पर एक लड़का रेन डांस कर रहा था। पहले ही उससे बहुत इंप्रेस हुई थी। थोड़ी बहुत बात कहने के बाद जब फैंसी रूम से बाहर आ जाती है तो उसका सामना होता है आखिर को ऑडिट से, और उसे यहाँ पर देखकर सब कुछ समझ गई थी और उससे काफी नाराज हो गई थी। उसे मनाने के लिए फैंसी उसके घर आती है। उसे कहती है कि मेरा सपना है, मेरा जुनून है ना डांस। अगर मैंने उसके लिए कुछ गलत भी कर लिया तो क्या हुआ, मैं इसके अलावा क्या भी कर सकती हूँ। ऑडिट कुछ नहीं बोलती, और यहाँ हमें पता चलता है कि ऑडिट भी इसी टाइम पर बैन। रीना डांसर थी और उसके सपने पूरे ना हो सके। उसके पास अभी तक शूज भी थे। यही सब बातें चल रही होती हैं कि यहाँ पर ऑडिट की ओनर यानी होटल ओनर आ जाती है, जो फैंसी और ऑडिट से पूछती हैं कि क्या उन्हें कोई लेटर मिला जो उनकी बेटी के लिए डांस स्टूडियो से आया हो। अब क्योंकि ऑडिट पहले से नाराज थी, इसीलिए फैसले से इस लेटर के बारे में ओनर को बताने वाली थी, लेकिन तब भी जल्दी से ऑडिट बाहर आकर उसे सच्चाई छुपाने को कहती है, क्योंकि जो सपने उसके पूरे नहीं हुए वह चाहती थी कि पैलेस के वह सपने पूरे हों। यहाँ पर अब ऑडिट यह भी फैसला कर लेती है कि वह पैलेस को डांस की ट्रेनिंग देगी या नहीं। अब पैलेस को भी मौका मिल गया था और अच्छे से डांस करने का। पहले सीखो मेहनत से अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करती है और अगले दिन स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त विक्टर उसे डिनर पर ले जाना चाह रहा था। तो पहुंचते हैं होटल में, जहां म्यूजिक बज रहा था। दोनों डांस करना शुरू करते हैं और यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। पहले से डांस में इतना मगन हो जाती है कि कभी वह टेबल पर जमकर डांस करती है तो कभी नीचे। पैलेस के स्टाफ को यहाँ के लोग पसंद कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि पैलेस के डांस टीचर भी इसी होटल में आए हुए थे और उन्हें भी फैंस का डांस बहुत ही परफेक्ट लगता है। वह जैसे ही फैंसी की तारीफ करते हैं तो पैलेस का तो जैसे दिन बन गया था। पैलेस और विक्टर बहुत खुशी से अपने घर को जाते हैं। अब अगला दिन होता है और पहले से स्कूल पहुंचती है, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत खराब है क्योंकि होटल ऑनर उसका झूठ पकड़ चुकी है। यहाँ होटल ऑनर अपनी बेटी के साथ आई हुई है और सभी को पता चल गया है कि पैलेस होटल ऑनर के लेटर के ऊपर यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ पर उसके डांस टीचर उसके ऊपर बहुत सारा गुस्सा होते हैं उसके झूठ बोलने पर, और उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलती रही तो तुम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। वह चाहती तो पैलेस को यहाँ से निकाल भी सकते थे, पर पहले से एक बहुत अच्छी डांसर थी और यह चीज वह रात में देख चुके थे। दूसरी तरफ वो यह भी जानते थे कि होटल ओनर की बेटी में टैलेंट नहीं है, वह तो पैसे के बल पर यहाँ आई है। पैलेस को एक मौका देना चाहते थे। उनके पास अब एक ही सीट थी। वह फैसला कहते हैं कि इन दोनों लड़कियों के दरमियान में एक कंपटीशन होगा। जो लड़की इस कंपटीशन को जीतेगी वही इस ऑडिशन का हिस्सा रहेगी और उसे ही शो में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि ओंडी ने अब पैलेस की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि वह हर हाल में होटल ओनर की बेटी से जीतना चाहती है। इनके कंपटीशन भी चले और हम देखते हैं कि इस कंपटीशन से एक और लड़की बाहर हो चुकी है। अब कंपटीशन है सिर्फ और सिर्फ पैलेस और होटल ऑनर की बेटी के दरमियान, जो कि कुछ दिन बाद होना था। यहाँ होटल ऑनर की बेटी पहले सीखो कुछ ऐसी बातें कहती है कि फैंस उससे बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। उसका अब ट्रेनिंग में भी दिल नहीं लग रहा था। इसी दौरान यहाँ पर वो लड़का आता है जो कि बैलेरीना डांसर था, जिसे पहले से पसंद भी करने लगी थी। एलिसी को कहता है कि चलो रात को हम डिनर पर चलेंगे। मूड खराब होने की वजह से पहले पहले तो पैलेस ही नहीं मानती, पर फिर उसके इसरार करने पर पहले से मान जाती है। अब शाम में विक्टर भी फालसे के पास आता है और वह भी उससे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन पॉलिसी तो पहले ही किसी को देने के लिए हाँ बोल चुकी थी और फिलहाल उसका मूड भी बहुत खराब था। वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह बगैर कुछ कहे वहां से आगे बढ़ जाती है। विक्टर को लगता है कि उसने हाँ ही बोला होगा, इसीलिए वह डिनर की तैयारियां शुरू कर देता है। यहाँ पहले से बॉस के घर पर होती है तो ऑडिटर से कहती है, जल्दी से खाना खा लो और आराम करो, तो मैं कल को बहुत सी प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छा सा परफॉर्म भी करना है। ऑडिट की बातें सुनकर पहले से उन्हीं के साथ काफी बुरे से पेश आती है और कहती है, आप मेरी मॉम नहीं है, मुझ पर ऐसे हुक्म चलाना बंद करें। यह सब कहकर वह वहां से चली जाती है। अब यहाँ आकर वह मिलती है अपने दोस्त, जिसके साथ उसने डिनर प्लान किया हुआ था। यहाँ पर भी वह एंजॉय नहीं कर पा रही थी और इसी दौरान यहाँ पर आ जाता है विक्टर। विक्टर जब देखता है कि पहले से एक दूसरे लड़के के साथ है तो उसे बहुत जल्द सी फील होती है और बातों ही बातों में इन दोनों लड़कों के दरमियान में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। वह दूसरा लड़का विक्टर को बहुत बुरा भला कहता है। इन दोनों की लड़ाई देखकर मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वह इन दोनों पर चिल्लाकर यहाँ से भाग जाती है। अब पूरी रात उसके जहन में यही चल रहा था कि उसने झट से बदतमीजी कर ली।
वह सो नहीं पाती, और जब ठीक से सोई नहीं थी तो ऐसे सुबह उसकी आंख देर से खुलती है और डांस परफॉर्मेंस के लिए भी लेट हो जाती है, और जब वहां पर पहुंचती है तो तब भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि वह रिलैक्स नहीं थी। डांस टीचर उसे कई मौके देते हैं पर वह सारे मौके जाया कर चुकी थी। ऐसे में होटल ऑनर की बेटी चली जाती है और होटल ऑनर जो पहले से ही फैंसी पर बहुत सा थी, वह उसे वापस उसी और फन भेज देती है जहां से वह आई थी। साथ ही उन्होंने ऑडिट को भी काम से निकाल दिया था। एलिसी ने यहाँ पर आने पर भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। बहुत दिनों से प्रैक्टिस कहती है, और जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छे से डांस के लिए तैयार हो गई है तो एक मर्तबा फिर वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है, और इस मर्तबा भी उसे गार्ड देख लेते हैं पर रोकते नहीं हैं। इस मर्तबा पैलेस को पैलेस तक खुद लेकर आए थे क्योंकि वह बहुत अच्छे थे। पैलेस उन्हें गले लगाकर आगे बढ़ जाती है। पैलेस ही सबसे पहले आती है, ओंडिट के पास उनसे माफी मांगती है। आमतौर पर ओंडिट ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया था, ओंडिट तो उसके वापस आने पर कुछ भी थी। बहुत ज्यादा इसकी बात हो जाती है विक्टर के पास। विक्टर उससे मिलना नहीं चाहते कि विक्टर ने उसके लिए उसका म्यूजिक बॉक्स बिल्कुल ठीक कर दिया था। यह देखकर वह सदा खुश होती है और वापस ऑन्डिट के पास आ जाती है। अब वह ऑन्डिट की मदद के लिए यहाँ स्टूडियो में काम कर रही थी। इतने में आती है यहाँ होटल ऑनर की बेटी यहाँ दोबारा उसका मजाक उड़ाती है और दोबारा से उसका म्यूजिक बॉक्स तोड़ने वाली होती है। इस मर्तबा पहले ही उसका हाथ पकड़ लेती है। इनकी यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर पैलेस कहती है, अगर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है तो तुम डांस का करो। डांस करते कहते ये दोनों बहुत ज्यादा जुनून में आ गई थी। पहले से बहुत अच्छा डांस कर रही थी और यह देखकर दूसरी लड़की को जेलस फील होती है। इसीलिए वह पैलेस की चुटिया पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। लेकिन यह सब भी पैलेस के जुनून को कम नहीं कर पाया था। डांस करते करते ही अब ये दोनों बाहर आ चुकी थीं और यहाँ पहले से सीढ़ियों के ऊपर ऐसे डांस करते हुए अपने आप को बैलेंस कहते हुए नीचे उतरती है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि असल टैलेंट होता क्या है। अब सभी लोग फैंसी के टैलेंट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। यहाँ पर डांस टीचर भी थे। दोनों लड़कियों को अपने सामने खड़ा करती हैं और दोनों से ही पूछते हैं कि डांस करने के पीछे तुम्हारा पैशन क्या है। होटल ऑनर की बेटी को तो यहाँ देने के लिए कोई जवाब नहीं आया था, जबकि पहले से कहती है, डांस मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है, मेरे अंदर बसा है डांस और मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद अब डांस टीचर ये फैसला करते हैं कि जिस शो के लिए ये लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस शो के लिए ये सारे कंपटीशन हो रहे थे, उस शो में अब पहले से परफॉर्म करेगी ना कि होटल की बेटी। होटल ऑनर की बेटी को भी समझ आ गया था कि यह सब उसके लिए नहीं है, बल्कि इस सब की हकदार फैंसी है। इस सब से बहुत ज्यादा खुश थी और अब वह जाती है अपने दोस्त विक्टर के पास। वह उसे इनविटेशन देने के लिए आई थी कि वह उसका नाम जरूर देखने के लिए आए। इससे पहले कि वह कोई जवाब देता, यहाँ पर होटल ऑनर पहुंचाती है जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसे मारना चाहती है। पैलेस युद्ध से बचने के लिए भाग रही है और वह फैंसी के पीछे पीछे है। शो स्टार्ट होने में भी बहुत कम टाइम रह गया है। भागते भागते पैलेस से अब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है कि अगर वह एक कदम भी पीछे मुड़ती तो नीचे गिरकर मर जाती, और सामने तो उसे मारने के लिए पहले से ही वह होटल ऑनर थी। तभी दिखाया जाता है हमें विक्टर को अपना ओढ़ने वाला ग्लाइडर लेकर यहाँ अपनी दोस्त को बचाकर चला जाता है। होटल ओनर से फाइनली उसकी जान बच गई थी। विक्टर बिना वक्त जाया किए उसे उसके शो में पहुंचा देता है और जल्दी से उसे तैयार करती है और फिर उनका शो शुरू हो जाता है। यहाँ पहले से बड़ी बेल ग्रीन डांसर के साथ एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। उसका काम अब पूरा हो चुका था, जिसे दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।